जो हमारे बड़े भाई हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जीते थे कहने अनुसार और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग भी चिनारी में वो काम कर रहे हैं और बिल्कुल नगीना का जो परिणाम रहा ठीक वैसे ही परिणाम चिनारी विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। नहीं कीजिएगा, रात में 2 बजे जब हम लोग सोते हैं ना तो फोन की घंटी बजता है कि भैया फलना का एक्सीडेंट हो रहा है ये ससाराम के सर अस्पताल में, फलना का एक्सीडेंट हो गया पटना चलना ट्रामा सेंटर में, फलना का दुर्घटना हो गया चलना है पटना पीएमसीएच में। रात में 2 बजे चाहे वो ठिठुरती ठंड हो या धूप हो, हर परिस्थिति में हम लोग जो है जब दुख में सुख में हम लोग आट रहे हैं। अब देखिए गरीबों की कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई अधिकारी पदाधिकारी डांट के भगा दे रहा गरीबों को जो है, तो उस पे जाकर हम लोग बहस करते हैं, उसमें जाकर आंदोलन करते हैं, ताला मारते हैं, तो ये लोग हमारी आवाज को कुचलने के लिए ये लोग हम पे फर्जी मुकदमा करता है। बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोग चेला हैं, मानव कांशीराम साहब के हम लोग अनुयायी हैं और हमारे नेता और पूरे भारत के बहुजन शेर चंद्रशेखर आजाद के सच्चे सिपाही हैं। जान चल जाएगा, कट जाएंगे, मर जाएंगे, फर्जी मुकदमा होगा, जेल जाएंगे, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं। दोस्तों, बिहार का चुनावी माहौल बिल्कुल पीक पर है और बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पूरे बिहार भर में यह परसेप्शन सेट करने की कोशिश की जा रही है कि ये लड़ाई जो है एनडीए वर्सेस महागठबंधन की है। लेकिन हम कल पूरे बिहार के रोहतास जिले के चिनारी जो रिजर्व सीट है, इस सीट पर हम घूमे और कई गांवों में हमने घूमकर लोगों से ओपिनियन जानने की कोशिश की और जो ओपिनियन किए तो चौंकाने वाला रिपोर्ट रहा। चिनारी जो में विधानसभा में न तो एनडीए और न ही महागठबंधन की लड़ाई है, बल्कि यहाँ पर जो माहौल हमको कल देखने को मिला, मैक्सिमम लोग एक नाम ले रहे थे, अमित पासवान। अमित पासवान दलित समाज से आते हैं और उन्हें जीडीए गठबंधन आजाद समाज पार्टी ने अपना चिनारी से प्रत्याशी बनाया है। कैमरे में जो दिख रहे हैं अमित पासवान जी हैं और एक बहुत ही संघर्षशील इंसान ये रहे हैं और इसी के दम पर तमाम लोगों का दिल ये जीत रहे हैं। इनसे बात करेंगे क्या एजेंडा है और क्यों लोग इन्हें देंगे वोट। तो पहले तो स्वागत है सर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। कल घूमे पूरा तो लग रहा है कि माहौल एक तरफा कर दिए हैं। जो हमने माहौल नगीना में देखा था, आपने चिनारी को तो नगीना बना दिया है, ये कैसे संभव हो पाया है? देखिए कहीं न कहीं 10 वर्षों का जो हम लोग का संघर्ष है उसका ये परिणाम है कि आज हमारे लोग हर परिस्थिति से, तन से, मन से, धन से हमारे साथ जो है खड़े हुए हैं और निश्चित तौर पे नगीना में जितने भारी वोटों के अंतर से चुनाव जो है हमारे बड़े भाई हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जीते थे, उन्हीं के कहने अनुसार और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग भी चिनारी में वो काम कर रहे हैं और बिल्कुल नगीना का जो परिणाम रहा ठीक वैसे ही परिणाम चिनारी विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा पत्रकार जी। माहौल बिल्कुल टाइट है और लड़ाई ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए और महागठबंधन की है, दूसरा कोई तो टक्कर में नहीं है, ये माहौल कोशिश किया जा रहा है बनाने का। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए हम लोग 10 वर्ष में संघर्ष किए हैं। आज इतने बरसाती मेढक दिख रहे हैं जो बड़े-बड़े मतलब कि जो है पार्टियों से टिकट लेकर आ रहे हैं करोड़ों रुपया देकर, तो कहीं न कहीं ये सारा करोड़ रुपया जो है हम लोग के संघर्ष के आगे फीका पड़ जाएगा। यहाँ 10 वर्ष में जो है आप विश्वास नहीं कीजिएगा, रात में 2 बजे जब हम लोग सोते हैं ना तो फ़ोन की घंटी बजता है कि भैया फलना का एक्सीडेंट हो रहा है ये ससाराम के सर अस्पताल में, फलना का एक्सीडेंट हो गया पटना चलना ट्रामा सेंटर में, फलना का दुर्घटना हो गया चलना है पटना पीएमसीएच में। रात में 2 बजे चाहे वो ठिठुरती ठंड हो या धूप हो, हर परिस्थिति में हम लोग जो है जब दुख में सुख में हम लोग आट रहे हैं। रोहतास जिले में सर्व समाज पे जहाँ भी जुल्म हुआ, जाति हुआ, शोषण हुआ, अत्याचार हुआ और जहाँ अफसरशाही व्यवस्था जो है चरम सीमा पर हुआ, वहाँ अमित पासवान जो बिना भेदभाव किए हर वर्ग हर समुदाय की लड़ाई मजबूती से लड़ा है। लेकिन चिराग पासवान यहाँ पर कैंडिडेट बना दिया है पिछले बार के विधायक मुरारी गौतम जी को, तो चिराग पासवान को लेकर एक सेंटिमेंट लोग कहते हैं कि पासवानों का वोट तो सिर्फ चिराग के प्रत्याशी को ही जाएगा। आप भी पासवान समाज से आते हैं, चिनारी में बड़ी संख्या में रविदास समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, कुर्मी हैं, यादव जी लोग हैं, ये तमाम जाति के लोग अमित पासवान को क्यों वोट करेंगे? देखिए पिछले जो 20 चुनाव है उस 20 चुनाव में आपको इस बात को समझ सकते हैं कि 20 चुनाव में यहाँ से शाहाबाद से एनडीए बिल्कुल जो है सफाया थी उस समय और फिर पुनः इस बार भी शाहाबाद में वही हाल होगा लोकसभा में तो और उसी का जो है डर का परिणाम है कि रोहतास जिले में कहीं भी भाजपा अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। ये डर है, ये भय है। तो यहाँ के लोग जागरूक हैं
यहाँ के लोग जिंदा दिल हैं। ये लोग देखते हैं कि हमारे बीच में कौन नेता रहता है, हमारे लिए कौन संघर्ष करता है। आप इस बात को समझिए कि आपने कहा कि रविदास समाज क्यों देंगे, राजपूत समाज क्यों देंगे, यादव समाज क्यों देंगे। आप पता कीजिए कि जिले में जहां भी रविदास समाज पे घटना हुआ है, धनकाड़ा में वकील रविदास की हत्या हुआ, अमित पासवान हमारी पूरी टीम वहां पहुंची पोस्ट ऑफिस चौराहा पे, वहां लड़ाई लड़े तो वहां के दरोगा हम पे केस किया कि अमित पासवान जो है मेरा सरकारी पिस्टल छीन रहा था। अमित पासवान जो है मेरा जान मारने की नीयत से मेरा गला दबा रहा था। उस स्थिति में मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। मेरे ऊपर जो एफआईआर हुआ 307 धारा मेरे पर लगाया गया। अच्छा। मैं कोर्ट से जो है बेल लिया, लेकिन ये समझिए कि आवाज को कमजोर करने के लिए लोग जो है फर्जी मुकदमा लोग कर रहा है। राजपूत समाज की बात आप करते हैं तो हम अपने राजपूत समाज जो है, राजपूत समाज के द्वारा मुझे हमेशा समान स्नेह मिलता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि भीम आर्मी क्या है, हम लोग की सर्वधर्म और समभाव की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर्वधर्म और समभाव की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि जब पुलिसिया जुल्म के हमारे शिकार हुए तो भाई बादल सिंह, यही हमारे आपको जो है बगल में सिलारी गांव वहां रहने वाले थे जी, राजपूत समाज से थे। एक डीएसपी के द्वारा उनको जो है गोली मारा गया। अब किस परिस्थिति में गोली मारा गया इस बात को हम नहीं कर सकते हैं, वो मामला जो है अनुसंधान के में चल रहा है अभी। लेकिन वहां भी जो है बादल सिंह की हत्या किया गया। हमारी पूरी टीम सड़क से लेकर उनके परिवार के साथ मजबूती से डटी रही, खड़ी रही। यादव समाज की बात आप करते हैं तो यादव समाज की जहाँ मामला होता है, हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ने काम किए हैं। हमारे करजीवन करहगर के पूर्व प्रमुख विजेंद्र सिंह यादव की हत्या हुई थी, उस समय भी हम लोग करहगर में न्याय दिलाओ पद यात्रा के माध्यम से हम लोग जो है एसपी साहब को घेरने काम किए थे। और उसके बाद जो तत्काल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई थी। तो हर मसले पे, हर मुद्दे पे पासवान समाज की बात आप करते हैं तो पासवान समाज के लिए अमित पासवान 3 फर्जी मुकदमा चल रहा है अभी तक जी। मेरे ऊपर टोटल जो 6 मुकदमा है जी, सब पे मैं बेल पे हूँ। ठीक है, जनता के लिए बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए गरीबों की कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई अधिकारी पदाधिकारी डांट के भगा दे रहा गरीबों को जो है, तो उस पे जाकर हम लोग बहस करते हैं, उसमें जाकर आंदोलन करते हैं, ताला मारते हैं। तो ये लोग हमारी आवाज को कुचलने के लिए ये लोग हम पे फर्जी मुकदमा करता है। और ये लोग सोचता है कि अमित पासवान को एफआईआर करके हम कमजोर कर देंगे, जेल भेज के हम जो इसको डरा देंगे। तो हम लोग डरने वाला नहीं है, हम लोग जो है झुकने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोग चिल्ला है, मानव कांशीराम साहब के हम अनुयायी हैं। और हमारे नेता और पूरे भारत के बहुजन शेर चंद्रशेखर आजाद के सच्चे सिपाही हैं। जान चल जाएगा, कट जाएंगे, मर जाएंगे, फर्जी मुकदमा होगा, जेल जाएंगे, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं। और इस बात को समझिए, चिनारी विधानसभा में 10 वर्षों से जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका यह प्रतिफल है। आप मेरे नामांकन में थे, करीब 250 गाड़ी काफिला था, बड़ी हुजूम थी। अमित पासवान एक भी गाड़ी भाड़ा पर नहीं मंगाया था। बहुत बड़ी। अगर आप जो है इस चीज को प्रूव कर दीजिएगा, हमने किया, इंटरव्यू किया, अमित पासवान जो है एक गाड़ी भाड़ा पर लाया है तो पत्रकार जी मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक गाड़ी नहीं, लोग कम देखे कि पैसा दे रहे थे आप जी। तो कांशीराम साहब एक बात बोलते थे कि जो आपको सहारा देगा वो आपको इशारा भी देगा। तो हमारा समाज एक वोट और एक नोट हमको दे रहा है। वो जानता है कि अमित पासवान किसान मजदूर का लड़का है। 10 साल से जो हमारा ये राजनीतिक जो हमारा संघर्ष हुआ, जो सामाजिक मूवमेंट की लड़ाई लड़े हम लोग जो है, अमित पासवान के पास गाड़ी नहीं है। वही मेरा अगला पैसा नहीं है। मेरा वही अगला सवाल था कि एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के जो मंगल राम है, मुरारी जो गौतम है, इनके पास पैसे रुपए हैं, इनके पास संसाधन हैं, इतना शॉर्ट टाइम बचा है, कैसे टक्कर देंगे इन तमाम बड़े बड़े घटक दलों के नेता? अपने संघर्ष, अपनी मेहनत और मुझे अपने आत्मविश्वास पर भरोसा है। मैं आपको कहा कि पूरे चिनारी विधानसभा के पूरे जिले में जहां भी गरीबों पर जुल्म जाती हुआ, चाहे किसी भी वर्ग की हो, सर्व समाज की मैं बात कर रहा हूँ। पत्रकार जी सुन लीजिए, जनहित के मुद्दे हो, आपको याद होगा कोरोना काल चल रहा था, सगे संबंधी जितने लोग थे सारे नेता अपने घर के में छुपे थे। उस समय अमित पासवान भीम आर्मी टीम जो है ससराम के सदर अस्पताल जाकर और वहां मरीजों को पकड़ पकड़ के, जो उसके अपने घर के जो परिवार हैं वो छोड़ दे रहे हैं, हम लोग पकड़ पकड़ के बेड पे जो है ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम लोग उसको मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट जो यहाँ से सरकार जो है यहाँ से हटाकर और आराम लगा रहे थे, इसलिए कि रोहतास में भाई भाजपा एक भी सीट नहीं जीती है, इसलिए ससराम से उसको वापस आराम में लगाया जा रहा था। उस समय हम लोग लड़ाई लड़े। रोहतास युवा संघर्ष मोर्चा के माध्यम से हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी, बहुत सारे हमारे संघर्ष के साथी, सभी लोग के सहयोग से हम लोग जो है सीएमओ को टैग करके, नीतीश कुमार को टैग करके और रोहतास नीड ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से हम मुहिम चलाए,
और उसके 2 दिन बाद हम लोग जो है आंदोलन का डेट घोषित किए। ये सरकार बैकफुट पर आई और अमित पासवान के फोन पे रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार उसमें थे, वो फोन किए अमित जी आप लोग आंदोलन मत कीजिए, आप लोग का मांग जो पूरा हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें खुशी मिलती है कि पूरे रोहतास में जो हम लोग देखे अपने आंख से कि जो हमारा भाई जो ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में दम तोड़ रहा है, तो मुझे इस बात को खुशी हुई है कि आगे भविष्य में जो है हमारे भाई को जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में मौत नहीं होगा उसका। तो क्या लगता है अब समय आ गया है चिनारी की जनता को कि चिनारी के बेटा अमित पासवान को मजदूरी देगी? एकदम जो है मजदूरी देंगी और निश्चित तौर पे देंगे। इस बात को मुझे हमारे चिनारी की जो हमारे तमाम महान जो हमारी मतदातागण हैं, जो हमारे नौजवान भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं और जो हमारे बुजुर्ग अभिभावक हैं, सभी के द्वारा मुझे सहयोग स्नेह और प्रेम दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पे चिनारी में चिनारी को सर्वश्रेष्ठ और चिनारी को चिनारी विकसित बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारी सबसे पहली जो मांग ये है कि यहाँ के हमारे जो मजदूर भाई, जो हमारे नौजवान भाई जो जाते हैं बाहर फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको लेकर हम लोग प्लान लेकर आए हैं कि आपके अपने पंचायत में हमारा पंचायत आत्मनिर्भर पंचायत, हमारा चिनारी आत्मनिर्भर चिनारी बने। उसको लेकर हम लोग पलायन को रोकने के लिए हम लोग बहुत सारा प्लान लेकर आए हैं, बहुत सारा मुहिम चलाएंगे हम लोग जो है। ये तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहे हैं, आपके पास क्या विजन है? देखिए विजन हमारा साफ है, हम युवा हैं, हम यूथ है, हम लोग युवाओं की बात करते हैं। युवा हमारा देखिए आज क्या परिस्थिति है पत्रकार जी, टेंशन में है, बेरोजगारी के आला में भरमार। मैं खुद युवा हूँ, मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ। छात्र संघर्ष में निकले हुए छात्रों का दुख मैं समझ सकता हूँ। ITI करके, BA करके, PhD करके लोग जो है जाकर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो हर समाज, हर वर्ग के लोग जो है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हर समाज के प्रबुद्ध लोग हैं हमारे साथ में। आप देख सकते हैं हमारे भाई यहाँ बसंत बिन जी बगल में बैठे हुए हैं, आपको उमेश यादव जी बैठे हुए हैं। हर समाज के, हर वर्ग के लोग जो है मेरे साथ में जो है मजबूती से खड़े हैं और निश्चित तौर पे जो है चिनारी में परिवर्तन की बयार बह चुकी है। चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं आपके रैली में, आपके प्रचार प्रसार करने के लिए? चंद्रशेखर आजाद जी हमको खुद चुनाव लड़वा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आएंगे? मैंने वही कह रहे हैं, प्रचार में आएंगे आप? एकदम बिल्कुल आएंगे। मैं बात किया हूँ, ये जीडीए गठबंधन का रंग ला रहा है एकदम जो है ग्रैंड डेमोक्रेटिक जो अलायंस है वो बिहार में बन चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद जी का जो गठजोड़ वाली जो ये अभी अलायंस बनी है, निश्चित तौर पे ये बिहार में एक बहुत बड़ा क्रांति लाएगी। एक आखिरी 1 मिनट आपका लेंगे, रैपिड फायर का क्वेश्चन है, आप एक शब्द में इसका जवाब दीजिएगा। चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं? चिराग पासवान हमारे बड़े भाई हैं, अच्छे नेता हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मुरारी गौतम जो है, अब क्या कहें इनके बारे में, आप तो जब क्षेत्र में पूछ ही लीजिए कि इनका क्या है। अब जो है कांग्रेस इनको मंत्री बनाया, विधायक बनाया, भाग गए भाजपा में, भाजपा ने तवज्जो नहीं दिया, भाग गए लोजपा में। अब उसके बाद अब कौन सी पार्टी बची है आप भी देख लीजिएगा। मंगल राम भी बड़े भाई हमारे हैं, संघर्ष किए हैं, लेकिन क्षेत्र के आवाम को जो चाहिए थी वो नहीं मिला। चंद्रशेखर आजाद पूरे विश्व के जो है बहुजनों के नेता हैं, हमारे कहीं ना कहीं जो है हम उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे सीखते हैं और उनका देने का अमित पासवान का अस्तित्व है। अमित पासवान संघर्ष का एक नाम है जिला में। तमाम मसले पर बातचीत हुई। अमित पासवान की इस बातचीत के संवाद को कैसे देखते हैं? इनके पास जो अलग विजन है ये बताने का काम किया है, और क्या लगता है चिनारी की जनता इनको आशीर्वाद देगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।